हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से मुलाकात कर रहे हैं और हम आपके साथ एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है क्लास 10th के बाद बच्चों का स्ट्रीम सिलेक्शन। ओके, बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि क्लास 10th के बाद स्ट्रीम क्या रखें, और जनरली होता क्या है कि क्लास 10th के रिजल्ट आने के बाद वो डिसाइड कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे क्या प्रॉब्लम है कि डिस्कशन कैसे किया जाए। ठीक, मैं होप करता हूं कि आपने अपने समर वेकेशन में बहुत इसको एंजॉय भी किया होगा और कुछ नई चीजें सीखी होंगी। जैसे मैंने भी लास्ट 1 मंथ में बहुत सारे नए एरिया में वेबिनार्स हैं या वर्कशॉप्स हैं या जो हम लोग के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते थे, मैंने उसके साथ काम किया। और कुछ नए एरिया में भी मैंने एंट्री की, जैसे करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि क्लास 10 के बाद हम कैसे अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करें। मैं आपको 1 बाय 1 तीनों स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम जो है पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स पर बात करूंगा। और चूंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ तो पहले मैं बात कॉमर्स स्ट्रीम से करूंगा। तो फर्स्ट स्ट्रीम है व्हाट आफ्टर क्लास 10 कॉमर्स और साइंस। तो मैंने क्या लिया है, एरिया अवेलेबल विद बेटर अंडरस्टैंडिंग इन कॉमर्स। Means if you have commerce in class 11th and 12th, तो what you will feel very easy in your future after class 12। तो मैंने इस बेसिक्स को साथ में रखा है। सबसे पहला है कि आप सिंपल ग्रेजुएशन बीकॉम और बीबीए कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फील्ड में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। और हमारे बच्चों के पास 2 ग्रेजुएशन डिग्री का ऑप्शन है, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स एंड बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग, वी हैव आल्सो 5 year law option। यू कैन ऑप्ट बीकॉम और बीबीए विद लॉ। ठीक है, आप देख रहे हो कि लगातार बच्चों का 5 year लॉ के बच्चों का जेई में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर आप लॉ का जो एरिया है उसको बहुत पॉजिटिवली ले जा रहे हैं तो आपको आगे जुडिशरी में जाने का पूरा मौका मिलता है। थर्ड है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मींस आप फ्यूचर में अगर किसी बिजनेस हाउस में काम करना चाहते हैं या अपना सेल्फ बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एमबीए की डिग्री आप लिए। फिर कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज हमारे साथ हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस कोर्स को कराता है। और चाहे तो अपने ग्रेजुएशन के साथ भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और एक नई बात आप जाने कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इनका आईसीएआई के साथ एमओयू सन है। मींस अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं तो उस कंडीशन पर क्या होगा, इग्नू आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देगा अगर आपका सीए का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। फिर है कंपनी सेक्रेटरीशिप। इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे जा सकते हैं, सीएस का कोर्स है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2013 के बाद सीएस वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक और इस पे खास बात स्पेशली गर्ल्स के लिए कहना चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हर कंपनी को एक फीमेल एम्प्लॉय को रखना है, फीमेल डायरेक्टर रखना है। और इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर गर्ल्स हु हैव ऑप्टेड व्हाट कंपनी सेक्रेटरीशिप। इट इज वेरी इजी। एंड 6 कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, आपने सुना होगा आईसीडब्ल्यूएआई। तो सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूए, ये तीनों कोर्स क्या है हमारी फील्ड के बहुत ही सुप्रीम कोर्सेज हैं। और इसमें अगर आप 12th में कॉमर्स है, 11th 12th कॉमर्स लेके आ रहे हैं तो इस कंडीशन पे आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। फिर एक बहुत फेमस है कोर्स चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, सीएफए। ठीक है, इंडिया में आईसीएफआई इस कोर्स को कराते हैं और सीमा लंदन में भी अगर आप चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो लंदन का है वहां से भी सीएफए का कोर्स होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इंडियन कंपनीज लॉ और लंदन के कंपनीज लॉ में डिफरेंस है। तो आप चाहे तो आईसीएफआई के साथ जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी जो रेलेवेंट नॉलेज है वो 11th 12th और बीकॉम के जो बच्चे होते हैं उनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग के बेसिक्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़ के जाते हैं, अपने 11th and 12th में पढ़ के जाते हैं, तो उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगी। फिर है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर हमारे देश का सबसे ग्रोइंग सेक्टर है। अभी भी आप देखते हो कि जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से लगभग 80% लोग इंश्योर्ड नहीं है हमारे देश में। और उनको इंश्योर करने के लिए एक बड़ा ऑप्शन है इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी एंट्री।
इसमें एक मैंने अलग से लिखा है इंक्लूडिंग एक्चुअरियल साइंस। डू यू नो हु इज एक्चुअली? एक्चुअली इज द पर्सन हु determine the loss or future liability of an insurance company, and it is very rare, means we have limited number of actuaries in our country, so you can go through for actuarial science, but actuarial science के लिए क्लास 12th में मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मींस इफ यू आर ऑप्टिंग कॉमर्स तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन में मैथमेटिक्स लेना होगा, और लेना ही नहीं होगा, मैथ्स में 90% से ज्यादा मार्क्स भी लाने होंगे। मींस अगर आपका 90% प्लस मार्क्स है क्लास 12 में, आप इस कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जाना चाहते हैं, फर्दर आप एमकॉम करें। एमकॉम करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में जाएं, बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च अवेलेबल है, और ह्यूमैनिटी को सर्व करिए। फिर जो सबके लिए सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। यूपी में तो सिविल सर्विसेज कॉमर्स वालों के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व किए, और एंटायर अगर इंडिया वाइज देखें तो यूपीएससी में भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो कॉमर्स के लिए रिजर्व है, तो अगर आप उनके लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर डिफेंस सर्विसेज है, तो डिफेंस सर्विसेज के लिए खास बात है आपको ध्यान रखना है कि क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स होने से आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद आप सीडीएस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम आए साइंस के एरिया में, तो सेम वही एरिया में फिर बात कर रहा हूं, एरिया अवेलेबल विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग विद साइंस। मींस कि आप अगर 11th एंड 12th साइंस पढ़ते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। पहला, मैथ्स अगर आ रहा है पीसीएम में तो आप आईआईटीज के लिए क्लैक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और अदर जो AIEEE के कॉलेजेस हैं और स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बीटेक कर सकते हैं, बीएससी के कोर्सेज कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में भी आपके लिए ओपन ऑप्शन है। डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं क्योंकि साइंस आपके पास था 11th एंड 12th में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। इंडिया में जो साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज प्रोवाइडेड सम डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट एक्टिविटीज लाइक मेडिकल सर्विसेज। आप जानते हैं MBBS, BAMS, BDS एंड HMS, ये 4 बेसिक यूनिट, फिर यूनानी है और अदर मेडिकल थ्योरीज एंड थेरेपीज हैं, उनके लिए आप कर सकते जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इंडिया में एरिया है पैरामेडिकल, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ आप देखते हो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो एरिया भी आपके लिए ग्रोइंग एरिया है। आप सिंपल BSc कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज, डिफेंस और रिसर्च, इन सब में आपका ऑप्शन है। लेकिन ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 11th एंड 12th साइंस होने से क्या एडवांटेज है, और 11th एंड 12th कॉमर्स होने से आपके पास क्या एडवांटेज है। बहुत ध्यान से समझिए कि क्लास 11th में जब बच्चा आता है, अगर कॉमर्स में आता है तो अगर 90% प्लस है वो बच्चा, और चाहे 40% प्लस बच्चा है, दोनों बच्चा 11th में हमारे लिए एक जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कॉमर्स का वो फर्स्ट ईयर है। लेकिन साइंस से अगर आप जा रहे हैं तो आपने क्लास 10 तक साइंस पढ़ी है, ठीक है, और इस कारण से आप जब 11th में आएंगे तो आपको वो साइंस समझने में आसान होगा, वो आपके लिए क्लास 11th होगा। क्लियर है? तो क्लास 11th फॉर कॉमर्स मींस फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉमर्स, एंड क्लास 11th in science it is not first year for the science. So you can choose your option. You have better understanding your different subjects. Hope class 10 का रिजल्ट बहुत जल्द आपका आने वाला है, और मुझे लगता है कि इसमें आपको जो भी चीजें बताई गई हैं ये करियर ऑप्शन है, आप इनके बारे में जान गए हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज अपना ईमेल आईडी हमारी इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में डालें, और हम आपसे उसके संबंध में इंक्वायरी करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।